जय हिंद वेटरन्स, कैसे आप लोग? मज़े में रहना चाहिए। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। क्योंकि मैं डेंगू से सफ़र कर रहा था, इसलिए मेरा वीडियो आपको नहीं मिल पा रहा था। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आने वाला समय में आपको अपने डिपेंडेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट और लाइफ सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना पड़ेगा ECHS फैसिलिटी पाने के लिए। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अपने डिपेंडेंट का इनकम सर्टिफिकेट और लाइफ सर्टिफिकेट ECHS फैसिलिटी पाने के लिए कैसे सबमिट करें। तो आप मेरे इस वीडियो में बने रहें और इस वीडियो को देख करके आप अपने डिपेंडेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट एंड लाइफ सर्टिफिकेट आप जमा कर सकते हैं। धन्यवाद। तो चालू करते हैं थ्योरी पार्ट में। जो ECHS ने एक PDF इशू किया है, इसमें बताया गया है कि 1 अगस्त से लेकर के 31 अक्टूबर तक आपको अपना डिपेंडेंट का लाइफ सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा। नहीं तो 1 नवंबर से आपके डिपेंडेंट का कार्ड ब्लॉक होना चालू हो जाएगा और वो ECHS का फैसिलिटी नहीं ले पाएंगे। प्राइमरी बेनिफिशियरी और स्पाउस यानी कि एक सर्विसमैन और उनकी पत्नी को लाइफ सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। ECHS उनका लाइफ सर्टिफिकेट PCDA पेंशन से फेच कर लेगा, नियामत से ले लेगा और ECHS में उनका लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट कर देगा। ऑन डिमाइस ऑफ प्राइमरी बेनिफिशियरी, अगर प्राइमरी बेनिफिशियरी या उनके स्पाउस या उनकी बीवी का डेथ होता है तो ए लेटर दिया हुआ है, इस लेटर के हिसाब से उनका कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा। आपको ECHS के वेबसाइट पर जाकर के लॉगिन करना पड़ेगा और सिलेक्ट डिपेंडेंट करना पड़ेगा। अगर आप पैन कार्ड अवेलेबल सिलेक्ट करते हैं तो आपको फॉर्म 26A और इनकम टैक्स जो आपने रिटर्न भरा अपने डिपेंडेंट का, उसके 2 साल का एक्नॉलेजमेंट और ऑनलाइन डिक्लेरेशन फॉर्म देना पड़ेगा कि आपके डिपेंडेंट का इनकम लेस देन 9,000 है। अगर आप पैन कार्ड नॉट अवेलेबल सेलेक्ट करते हैं तो इनकम सर्टिफिकेट फ्रॉम स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट से आपको बनवाना पड़ेगा और आपको एक ऑनलाइन डिक्लेरेशन फॉर्म आपको सबमिट करना पड़ेगा। ध्यान देने की बात यहाँ पर यह है कि इनकम ऑफ ईच डिपेंडेंट, अगर बच्चा है तो हर एक बच्चे का अलग अलग उनका इनकम 9,000 रुपया से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एक्सक्लूडिंग DA। लेकिन माता पिता के केस में आपको ध्यान देने की बात है कि फॉर पेरेंट्स कंबाइंड इनकम ऑफ मदर एंड फादर, माता और पिता का दोनों का इनकम कंबाइंड करके 9,000 रुपया से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एक्सक्लूडिंग DA। नाउ लेट्स डू प्रैक्टिकल लाइव डेमो देखते हैं कि ECHS में ऑनलाइन इनकम सर्टिफिकेट और लाइफ सर्टिफिकेट कैसे डालते हैं। ECHS के वेबसाइट पर जाएंगे और आप लॉगिन करेंगे तो आपको मोबाइल नंबर और आपको पासवर्ड तो याद होगा ही, आप पासवर्ड डालिए और जो कैप्चा लिखा हुआ कैप्चा डाल कर लॉगिन कीजिएगा तो एक इस प्रकार का पॉपअप हो जाएगा। चूँकि मेरा कोई भी डिपेंडेंट जो एलिजिबल नहीं है, जैसे मेरा बेटा 18 साल से छोटा है और मेरे गार्जियन भी नहीं है, तो मुझे लाइफ सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे किसी वेटरन्स का बच्चा 18 साल से ऊपर है और मदर फादर भी डिपेंडेंट हैं तो उनको ECHS के वेबसाइट पर जाना है, मोबाइल नंबर डाल के पासवर्ड डाल करके कैप्चा डाल करके उनको लॉगिन करेंगे तो कुछ इस प्रकार का पॉपअप हो जाएगा। प्लीज़ अपलोड एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर नॉन एलिजिबल मेंबर्स फॉर कंटिन्यू ECHS ट्रीटमेंट, क्लिक ओके टू अपलोड एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। यहाँ पर ओके क्लिक किए तो कुछ इस प्रकार का स्क्रीन पॉपअप हो जाएगा। इस पॉपअप में कुछ एडवाइस और कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं, आप इसको पढ़िए और पढ़ने के बाद इसको आप ओके क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ओके क्लिक करेंगे तो आपको नया स्क्रीन आ जाएगा। इस स्क्रीन पर आप देखेंगे कि प्राइमरी और स्पाउस यानी वेटरन्स के लिए स्पाउस के लिए लिखा हुआ है एलिजिबल, नो एक्शन इज रिक्वायर्ड, लेकिन बच्चे यानी सन के लिए लिखा है कार्ड एक्टिव वैलिडेट एलिजिबिलिटी। यहाँ पर आपको अपडेट करना है और अपडेट करने के बाद आर यू श्योर टू प्रोसीड, वहाँ पर ओके करना है तो आपको कुछ इस प्रकार का नया स्क्रीन आ जाएगा। स्क्रीन के टॉप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे लिखा हुआ है इज पैन अवेलेबल, प्लीज सिलेक्ट पैन अवेलेबल। आपके पास अगर पैन है तो सिलेक्ट कीजिए, यस कीजिएगा तो बताएगा फॉर्म 26A और दूसरा ऑप्शन है एक्नॉलेजमेंट का और तीसरा है अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो हम देखते हैं कि जिन के पास अगर पैन कार्ड नहीं है तो वो क्या करेंगे। उनको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा नो, तो नया स्क्रीन आ जाएगा। इस स्क्रीन में जो स्टेट डिपार्टमेंट से, स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जो आपको मिला है सर्टिफिकेट, वो नंबर डाल करके यहाँ पर अपलोड कर दीजिए
और अपलोड करने के बाद आपको ऑनलाइन जो डिक्लेरेशन देना है डिपेंडेंट के लिए वो डिक्लेरेशन दीजिए और सबमिट कर दीजिए। जिनके डिपेंडेंट के पास पैन कार्ड है और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं कि उनका इनकम 9,000 से ज़्यादा हो, 9,000 से कम वाले भी वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और रिटर्न फाइल करने के बाद उनको एक्नॉलेजमेंट मिलता है, तो एक्नॉलेजमेंट वाला ऑप्शन चूज कर लीजिए नीचे से दूसरा वाला, और यहाँ पर सर्टिफिकेट जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है वो डालिए। अब अपने कंप्यूटर मोबाइल पर जो एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड किया है यहाँ से आप अपलोड करके सबमिट कर दीजिए। जिन डिपेंडेंट का पैन कार्ड तो है लेकिन ITR फाइल नहीं करते हैं तो उनको चूज करना है विथ फॉर्म 26AS। यहाँ पर 2 साल का, पिछले 2 साल का आपको 26AS जो कंप्यूटर पर या मोबाइल पर आपने डाउनलोड किया है उस सर्टिफिकेट का नंबर डालिए, और नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद आपको डिपेंडेंट के बारे में डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। ये सारे डिक्लेरेशन हिंदी और इंग्लिश में दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आई एग्री पर टिक लगाना है बस। और उसके बाद पैन डिक्लेरेशन के बारे में कुछ दिया हुआ है, इसको भी आप पढ़ लीजिए। ये इंग्लिश में दिया हुआ है और हिंदी में दिया हुआ है। ये दोनों को पढ़ने के बाद भी इसको आप कुछ अमेंड वगैरह कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर भी आई एग्री पर टिक लगा दीजिए, और उसके बाद नीचे सेव डिटेल्स का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो आपका डाटा जो आपने दिया है ऑनलाइन ECHS में आपका सेव हो जाएगा। फिर एक नया स्क्रीन पॉपअप हो जाएगा, अप्लाइड सक्सेसफुली। वाह, आपने सबमिट कर दिया है। यहाँ पर आप ओके दबाइए, एक नया स्क्रीन आ जाएगा, एलिजिबिलिटी एक्सटेंशन रिक्वेस्ट सबमिटेड बाय बेनिफिशियरी, यानी बेनिफिशियरी ने अपना कार्ड एक्सटेंशन ECHS फैसिलिटी पाने के लिए सबमिट कर दिया है। आपको हर एक डिपेंडेंट के लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट और आपको डिक्लेरेशन सबमिट करना पड़ेगा ऑनलाइन के लिए आपको, ताकि अगला साल तक आप अपना ECHS फैसिलिटी उठा सकें। आपसे प्रार्थना है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वेटरन्स तक पहुंचाएं, और अगर कोई कमेंट्स हो तो ज़रूर करें ताकि मैं आपको रिप्लाई दे सकूं। धन्यवाद।